हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालय फॉर टीचिंग, जिसमें हम आपके जो एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है और सभी जितने भी बोर्ड हैं सबके एग्ज़ाम ही चल रहे हैं 10th के। और आज की क्लास में क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला भी था कि उनको 8th और 9th चैप्टर में दिक्कत जा रही है, तो आज की क्लास में हम पूरा 8th और पूरा 9th चैप्टर और बहुत जल्दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ रिवीजन कराएंगे। तो बिल्कुल आप सभी क्लास से जुड़ जाइए ताकि आपका जो 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री है और 9th चैप्टर जो है वो आपका आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और कल की क्लास में क्योंकि जो एमपी बोर्ड वाले हैं उनका पेपर जो है वो 24 तारीख को है और कल 23 तारीख है। 23 तारीख को हम आपको जो और भी जो क्वेश्चन चैप्टर हैं जिनमें से ज़्यादा मार्क्स का आएगा, हम चाहेंगे कि वो चैप्टर भी हम आपको कंप्लीट करा दें। तो आज की क्लास में आपको 9 और 8 चैप्टर मिल जाएगा। हो सकता है तो आज ही हम और सब्जेक्ट मतलब और चैप्टर की भी डाल देंगे या फिर कल आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगी और सुबह ही देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी टाइम नहीं लेंगे हम और घंटी बज ही गई है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बस एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, सिर्फ 1 मिनट में। 1 मिनट में क्योंकि आपने पूरा साल भर चैप्टर कर रखा होगा तो 1 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इसको अगर हम तोड़े तो ट्राई मतलब क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या है गॉन मतलब होता है साइड और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब तीनों साइड का हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अच्छा तीनों साइड इसमें क्या है, कौन सा एंगल यूज़ किया जाता है? 90 डिग्री का एंगल यूज़ किया जाता है और राइट एंगल को ही हम राइट एंगल के ही तीनों साइड्स को मेजर करके इसमें बताते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या रहता है, जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, इसमें 3 साइड्स होती हैं। जो 90 डिग्री का एंगल जो होता है, यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल जो बना है इसके जस्ट सामने कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। और ये जो ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, हाइपोटेनस होती है। फिर जो 90 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बना इसके लिए ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, बेस होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। और ये जो खड़ी वाली 90 डिग्री पर, क्योंकि 90 डिग्री हमारा ऐसे बनता है तो 90 डिग्री पे जो खड़ी वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर कहा जाता है इसके। और इसको और भी कहते हैं, जैसे परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड भी कहा जाता है, वहीं पर बेस को हम एडजेसेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ, क्योंकि पूरे साल भर हुए हैं तो आपको समझ आया होगा आज के लिए, क्योंकि हम जल्दी करवाएंगे तो इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी समझिए। अच्छा देखिए इनमें क्या होता है, हम रेशियो को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें दो साइड्स जो रहती हैं उनके रेशियो को निकालते हैं। अब जैसे कि हो सकता है किसी में ना एज और ये पी है और ये पी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई सी साइड होगी, हो सकता है यहाँ पर क्या होगा, P अपॉन एच हो सकती है, ठीक है। कोई सी साइड B अपॉन एच हो सकती है, कोई सी साइड का रेशियो P अपॉन B हो सकता है ना। तो चलिए लिखते हैं। देखिए अब हमारे पास 4 इसमें क्या होता है, 3 क्या होते हैं मेन इसमें, जैसे कि कोसेन साइन मतलब कोसेन ऑफ एंगल जो भी है ABC, जो भी हम थीटा बोल देते हैं उसको बोलते हैं। तो हम शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, इसको हम शॉर्ट में साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है। इसको हम कोस थीटा बोलेंगे इसको शॉर्ट में, और इसको हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा बोलेंगे, ठीक है। टेन थीटा कहते हैं। तो हम शॉर्ट में साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, तो साइन थीटा का, अच्छा आपने पढ़ भी रखा होगा कि क्या होता है, PBP और HHB, ठीक है, ये होता है। तो ये सबसे पहला है, लाइन टू लाइन चलता है, ये किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन का क्या होगा, P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। वहीं पर सेकंड जो रहता है ये किसका होता है, कॉस का होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, तो कोस का होता है। फिर यहाँ पर टेन का देखें तो क्या हो जाएगा, P अपॉन बी होता है, P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। आप इसको बहुत सारे नाम से बोलते होंगे पर
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आप देखते होंगे आपने कर रखा होगा। अच्छा देखिए, अब ये यहाँ पर देखेंगे कि ये P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन B हो सकता है, तो हो सकता है ना इसका उल्टा भी होता हो। तो बिल्कुल साइन का उल्टा हम किसको बोलते हैं? कोसेक को बोलते हैं। ठीक है, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? P अपॉन एच है, तो यहाँ पर H अपॉन P आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, सेकेंड जिसको बोलते हैं, तो सेक थीटा क्या होगा? यहाँ पर B अपॉन एच है, तो यहाँ पर H अपॉन B आ जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पर क्या है? टेंजेंट टेन का क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर कोस कोट जो है इसका उल्टा होता है कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना आपको इजी समझ आ गया होगा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या होता है? कोस साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल। हमने देखा यहाँ पर देखिए P अपॉन एच है और यहाँ पर H अपॉन P है, तो मतलब कि जो साइन होता है कोसेक उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक का रेसिप्रोकल करेंगे, साइन की वैल्यू आएगी। और अगर है ना साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए कोस और सेक भी सेम एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हमने रेसिप्रोकल में लिख दिए। फिर यहाँ पर टेन और कोड भी एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, तो देखिए इनको भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल में लिख दिए। तो मतलब ये भी क्या होगा? एक प्रकार से इनके फॉर्मूले हो चुके हैं। जैसे कि हम साइन को अगर लिखें तो इसका फॉर्मूले में हम 1/cos कोस भी लिख सकते हैं अगर चेंज करने को देंगे तब। ठीक है, अब देखिए एक और चीज दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पर एक और होता है टेन का क्या होगा? देखिए आपको P अपॉन B लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? P अपॉन B लिखा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर इसका अगर हम क्या करते हैं? अपॉन करते हैं। जैसे कि साइन को और कोस को क्या करेंगे? एक दूसरे के अपॉन में रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन की वैल्यू क्या आती है? देखिए साइन थीटा और अपॉन क्या आ जाएगा? यहाँ पर कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा अगर इसको हम रखते हैं तो इसको क्या रखेंगे? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो P अपॉन एच होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? B अपॉन एच होगी। तो A से H कटेगा तो आपको क्या जाएगा? B अपॉन P। तो मतलब कि हम टेन थीटा की एक वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और अच्छा ये कोट इसका उल्टा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक वैल्यू इसकी कोस थीटा अपॉन टेन थीटा भी हो जाएगी। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, हमने ये दे दिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं और फटाफट आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और जो जो क्वेश्चंस मैं कराऊं आप भी मेरे साथ साथ करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अब हम देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, क्या दिया है? tan A की वैल्यू हमको ये दे रखी 4/3 और रिलेशन बताना है हमको रेशियो एंगल A से हमको क्या बताना है? इनका रिलेशन बताना है। तो चलिए कर लेते हैं हम। अब सबसे पहले हमें पता है जैसे कि हमको क्या बनाना है? एक राइट एंगल चाहिए होगा। ठीक है, हमने राइट एंगल बना लिया है। ठीक है, अब हम नाम रख लेते हैं इनके, क्या रखेंगे? जैसे कि A B C, कुछ भी आप रख सकते हैं, A B C जो भी है, लेकिन यहाँ पर A दिया था तो A तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ पर आप 90 डिग्री पर भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर चलिए यहाँ पर कर देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत है। देखिए A B और C। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बना है? 90 डिग्री बना है। अब देखिए टेन की वैल्यू क्या होती है? हमने देखा था अभी कि टेन क्या होता है? टेन होता है P अपॉन B। ठीक है, तो मतलब ऊपर की जो वैल्यू दे रखी है वो परपेंडिकुलर की है, नीचे की वैल्यू जो है वो किसकी है? बेस की है। अच्छा यहाँ पर 4/3 लिखा है, हम 4/3 अकेला नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4k अपॉन 3k। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर देखिए इसके लिए जो A है इसके लिए परपेंडिकुलर यही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 4k हो जाएगी और ये बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3k हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी थर्ड वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन किस में बताना है? रेशियो में बताना है। मतलब 3, कम से कम आपको 3 तो बताना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो साइन कोस और टेन का हो, और उसके अपोजिट में लिख के आप 6 ही बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस, एक सेकेंड रुकिएगा,
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है नहीं हमारे पास, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना दे रखा है, 4k स्क्वायर दे रखा है, और बेस का स्क्वायर कितना दे रखा है, 3k स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 16k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 और k स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगी, और इस तरीके से हो जाएगा। इनका क्या होगा, रूट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5k, क्योंकि 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट 5 होता है, k स्क्वायर का क्या हो जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या आ चुकी है, हाइपोटेनियस आ चुकी है। क्या आ गई आपके पास, हाइपोटेनस आ चुकी है। अब आपको बताना है, रिलेशन बताना है, तो रिलेशन किस किस में बताएंगे, हमको पता है साइन थीटा, कोस थीटा, और क्या जाएगा, टेन थीटा, ये तीनों में ही हमको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, ए से देखेंगे। देखिए ए है, यहाँ पर ए है, यहीं से देखेंगे। तो सबसे पहले साइन के लिए क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ देखें, ए से देखेंगे तो P क्या है, तो P हमारे पास यही है, परपेंडिकुलर, तो 4k हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H हमारे पास कितना आया है, 5k आया है, ठीक है, 5k हो जाएगा, k से k कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4/5। तो हमारे पास P/H के साइन P रेशियो क्या आ रहा है, 4/5। उसी तरीके से हम इसकी करेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए बेस का कितना है, क्योंकि ए से देखना है, ए से हमें सब यहीं से मिलेंगे। हमने इसलिए 90 डिग्री पे ए रख लिया, ताकि हमको है ना ऊपर देखने में दिक्कत ना हो। अगर यहाँ रखते तो फिर आपको यहाँ से देखना पड़ता, तो आपको बार बार साइड चेंज करनी पड़ती। सिंपल सा है, आप 90 डिग्री पे ए रख ले, ठीक है। अब यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, 3k, एज कितना आ गया था हमारा, 5k, इससे ये कट जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 है, तो 10 का देखेंगे अपन कितना आएगा, P/B आता है। P हमारे पास कितना था, 4k था, और B हमारे पास क्या था, 3k था, ये कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने और भी निकाले थे, जैसे कि हमने बताया था आपको, इनका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो आप क्या कर देंगे, कोसेक का उल्टा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा, ठीक है। सेक का उल्टा 5/3 हो जाएगा, और कोट का क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए, नेक्स्ट देख लेते हैं और बताते हैं। चलिए अब देखिएगा, सिंपल सा हमको दे रखा है, क्या दिया है, गिवन करना है हमको। गिवन दिया है ये 15 कोट ए और इक्वल में 8, और यहाँ पर फाइंड करना है हमको साइन ए और कोस सेक ए, ठीक है। अब सिंपल सा अभी हमने देखा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है इसको क्या करेंगे, कोट ए इक्वल में क्या आ जाएगा, इसी से लिखते हैं ना, देखिएगा कोट ए। अब देखिए ये कोट ए यही रहेगा, और 8 की रेशियो में कौन पहुंच जाएगा, 15 पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोट ए की वैल्यू ये दे रखी है हमको। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए एंगल की। तो 90 डिग्री पे हम कौन सा एंगल बनाएंगे, ए ही बनाएंगे, जिससे कि हमको दिक्कत ना हो बाद में वैल्यू को पुट करने में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोट की वैल्यू क्या होती है, तो कोट की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास B/P होती है, यही होती है ना। चलिए रख लेते हैं। अब देखिए B पे क्या आएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा, और हमें सिंगल नहीं रखते, K के साथ रखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा, 15K हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमको ये एक वैल्यू दे रखी, 2 दे रखी, तीसरी हमको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस है नहीं है, ये फाइंड करना। परपेंडिकुलर में 15K दे रखा है, और बेस हमको दे रखा है 8K। क्लियर है। अब यहाँ हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 15 का, तो 225 आ जाएगा, और K स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64K स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपोटेनस
तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 9 और ये आ जाएगा कितना 8 और ये आ जाएगा 2, ठीक है, और के स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा 289 और के स्क्वायर। अब 289 किसका होता है, 17 का होता है और के का स्क्वायर हटेगा तो के आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास हाइपोटेनियस का क्या वैल्यू क्या आ गई, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 17, ठीक है। अब देखिए 17 के आ गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है, ठीक है। निकालेंगे साइन ए की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच होती है। तो देखते हैं पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास कितना दे रखा है, 15 के दे रखा है और यहाँ पर एच हमारे पास कितना है, 17 आया है, तो 17 के आया है। कैसे के कट हो जाएगा, 15 अपॉन 17 इसका आंसर हो जाएगा। वहीं पर हम क्या देखेंगे, सेक की वैल्यू दे रखी है, सेक ए। अब देखिए सेक ए की, सेक का क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का उल्टा मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। अब एच हमें क्या दे रखा है, 17 आया था हमारे पास, 17 के आया था। वहीं पर बी हमारे पास कितना है, 8 के है, क्योंकि हमने ए कहाँ पर रख लिया है, 90 डिग्री पे, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं जा रही है। अगर हम ए यहाँ रख लेते फिर हमें बार बार देखना पड़ता है, ए से हम परपेंडिकुलर इसे बनाते, ए से बेस हम इसको बनाते, हमें दिक्कत ही नहीं है। हमने ए किस पे रख लिया, ए 90 डिग्री पे। अब तो हमें सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन को देखना है, डायग्राम को देखना है, आंसर लिख के। क्लियर है, आप भी ऐसे ही करेंगे, पेपर में आप ऐसे ही करना ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बेस हमारे पास कितना है, 8 के है, कैसे के कट हो गया, यहाँ पे आएगा 17 अपॉन 8। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, तो बिल्कुल आपको दिक्कत ना होगी, क्योंकि आपको हर एक कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो रहा होगा वहाँ पर ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही पूरे क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये आपका 8.1 आपका एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें 8.1 में आपको ये कौन से 10th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। आप वहाँ पर बुक भी खोल के देखेंगे तो 8.1 का 10th नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिएगा। अब देखिए सिंपल से इसमें दिया है पी क्यू आर, एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल है। चलिए बना लेते हैं हम पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, क्यू बीच में दे रखा है, तो मतलब कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा होगा, क्यू पे बन रहा होगा, और लिखा भी है यहाँ पर, है ना। तो 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, क्यू पर, तो क्यू लिख देते हैं, तो यहाँ पे आता है पी क्यू आर। क्लियर है, बना दिया हमने। अब क्या बोल रहा है वो कि पी और आर प्लस क्यू आर की वैल्यू, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है पी, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 25 दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल में 25 दे रखा है सेंटीमीटर। अब हमको इनमें से किसी एक की वैल्यू, क्योंकि हम इसको तो रख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू की वैल्यू कर लेते हैं 25, और ये उधर जाएगा माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो हम ये पी आर पर रखेंगे, ठीक है, पी क्यू पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू, अच्छा यहाँ पर सॉरी पी आर, ये पी क्यू नहीं था, पी आर। और यहाँ पर हमें पी क्यू की वैल्यू खुद से ही दे रखी है उन्होंने 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर लेते हैं और फिर लेकर आएंगे आंसर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें जैसा कि पता ही है, ठीक है, पी क्यू की सिर्फ इधर वैल्यू दे रखी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर में क्या दे रखा है, देखिए पी से आर बिल्कुल दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर। यहाँ पर फिर परपेंडिकुलर में कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। लेकिन हमें बेस मतलब बेस हमारे पास क्या है क्यू आर, इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी, और ये माइनस वाला है तो माइनस की लगेगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 2a, ए हमारे पास 25 है, और बी हमारे पास क्या है क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर क्योंकि हमने इसमें पूरे में आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पर करेंगे तो 5 का तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये क्यू आर का क्यू आर ही रहेगा। क्लियर है, अब इसका कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा एक और वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो हुआ था प्लस क्यू आर, मतलब बी का क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा था, ए का स्क्वायर 2ab और बी का स्क्वायर, क्लियर। फिर यहाँ पर 25 और यहाँ पर क्यू आर का, क्लियर है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, अब देखेंगे इसका कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पी क्यू और क्यू आर, सही तो है, पी क्यू और क्यू आर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 250 क्यू आर आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आर रहेगा, ठीक है। ये क्यू आर प्लस का ये भी है, तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं इसको, और ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से ये जो रहेगा, यहाँ पर कर लेते हैं अपन। अब देखेंगे ये जो 25 है ये, ठीक है, यहाँ पर 625 के पास कौन आएगा, ये वाला 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 50 वाला है ये क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा, तो ये 50 क्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 50 क्यू आर। अब यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करवाएंगे 50 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट होगा, तो ये कितनी बार में कट होगा, तो ये हो जाएगा 12 बार में, कितना होगा, तो 12 टाइम में ये, तो मतलब हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12 आ चुकी है। कितनी आ गई है, क्यू आर की वैल्यू 12 आ चुकी है। अब हम पी आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो देखिए पी आर इक्वल में कितना था, 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पर पी आर इक्वल में कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस क्यू आर कितना था, 12 था, तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब देखिए आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, ये पी की तो थी, आपके पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई है, और यहाँ पर पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई है। अब आपको ये फाइंड करने हैं, ये कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अब देखिए पहला क्या है, साइन पी, अब ध्यान से देखिएगा, पी से देखना है, यहाँ पर हमें किससे देखना है, पी से देखना है। तो याद रखेंगे हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है, और जो एंगल होता है उसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो पी के सामने ये वाली लाइन आ गई है, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जिससे लगा हुआ ये एंगल होता है ये और ये, तो ये हमेशा क्या होती है, बेस होती है, क्लियर है। अब देखेंगे तो साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी, सॉरी एच, तो पी यहाँ पर क्या है, पी की वैल्यू क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ पर क्या दे रखा है, 12, ठीक है, और एच हमारे पास पी आर का भी चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 13, तो इसका आ जाएगा फिगर 12/30। वहीं पर अगर हम कोस का देखेंगे, ठीक है, किसका देखें, कोस पी का, तो कोस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच, और यहाँ पर देखें इसके लिए बी का काम कौन कर रहा है, क्योंकि पी से ही देखना है वो भी, तो बेस का काम कौन करेगा, 5 कर रहा है, और यहाँ पर एज तो हमारे पास 30 ही रहेगा। फिर थर्ड वन क्या है, 10, तो 10 को भी हमें पी से देखना है, तो इसके लिए देखिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर बेस कौन हो जाएगा, 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो देखिए इस तरीके से हमने ये आपको पूरा करके बता दिया है। आई होप आप सभी को समझ आ रहे होंगे, कमेंट करते रहिएगा, आंसर करते रहिएगा और हमारे साथ साथ लगाते रहिएगा, जल्दी से इसको करिएगा, आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे। चलिए अब देखिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन है ये है हमारा 8.2 का फर्स्ट का 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखते हैं, आपको पता है, टेबल पता होगा, कोस 45 की कितनी वैल्यू होती है, साइन सेक की कितनी वैल्यू होती है सबकी। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए एग्जाम है तो आपको तो करना पड़ेगा, नहीं अगर टाइम कम है नहीं तो मैं यहाँ पर बनाना भी बता देते कि कैसे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम करेंगे क्योंकि आई होप आपको इतना तो याद होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ वैल्यू दे रखी है तो हम सबकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमको पता है कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कितनी होती है, 1/√2 होती है,
ठीक है। फिर यहाँ पर सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो सेक 30 की वैल्यू हमें पता है 2/√3 होती है। फिर यहाँ पर कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 2। क्लियर है, ये हमको वैल्यूज दे रखी हैं, हम कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम इसको तो ऐसे ही रहने देंगे 1/√2, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम मेथड लगाएंगे, तो एलसीएम मेथड लगाएंगे कितना आएगा, एलसीएम तो √3 ही आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2√3 आ जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो कितना आएगा, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में जब लाएंगे तो नीचे का जो रहता है वो क्या हो जाता है, नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्लियर है, इतना समझ आया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, और नीचे का करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2√2 आएगा, और यहाँ पर आएगा 2√6 आएगा, ठीक है। अब इसका रेशनलाइज कर देंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के साइन के साथ रेशनलाइज हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर ये आईएमपी क्वेश्चन से ही करवा रही हूँ मैं, जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन। अब देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√6 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√18 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2 का 2 में, क्योंकि बाहर का है, बाहर 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, और √2 का √2 में करेंगे तो ओनली 2 आएगा। फिर यहाँ से बाहर से करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर √6 का √6 में करेंगे तो ओनली 6 आएगा। क्लियर है, अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही, अच्छा इसमें से हम क्या कर सकते हैं, √2 को बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा √6, और यहाँ पर √18 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, और एक ऐसे भी कर सकेंगे, फिर इसको अगर करेंगे तो 3, और यहाँ पर क्या मिलेगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 6 जा 18 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा, एक साथ ही कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए ये 8 और 24 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास 16 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 8 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास कितना आएगा 3√2 - 6, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे, हमारे साथ साथ आप लोग भी करते हुए चल रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है अब आपके क्वेश्चन में स्टार्ट होना चालू हुए, क्योंकि वो जो है आपको 2 या 3 मार्क्स में मिलेंगे, यहाँ से आपको 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे पेपर में। अब जैसे कि ये देखिए 8.3 का आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि कोसेक थीटा और कोट थीटा स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर ये या तो आप इस वाले LHS से RHS से आप LHS ला सकते हैं, या LHS से RHS, मतलब कि दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो चलिए कर लेते हैं। हमने आपको बताए थे कुछ फॉर्मूले, तो जिसमें हमने बोला था कि कोसेक का क्या हो सकता है, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। फिर आता है ये कोट की वैल्यू एक हमने आपको बताई भी थी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, आपने अभी देखी भी थी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये वाला देखा था। तो हम क्या करते हैं LHS ही लेंगे, ठीक है, हम इसको ले आएंगे, इससे आप इसको भी ला सकते हो, इससे इसको भी, तो हमने LHS ले लिए, इससे हम क्या लाएंगे RHS लाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये सेम है तो हम LCM निकालेंगे तो नीचे साइन थीटा ही आएगा, और जब नीचे सेम हो तो ऊपर की वैल्यू को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको अलग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, अलग अलग भी कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। और इसको क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है कि नहीं होता है। अगर लेकिन मेरे को अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा, इससे। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, कोस। अगर कोस की चाहिए तो साइन चला जाएगा उधर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का लेकर आए हैं, क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ये लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको 1 कोस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब देखिए एक पर है तो हम एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार हम इसको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और यही हमको चाहिए था, हमने वो प्रूव करा। तो हमारे पास क्या आ गया, LHS इक्वल में हम किसको ले आए, RHS के इक्वल में ही हम LHS ले आए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, जल्दी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है, क्वेश्चन है रूट के अंदर हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है और रूट के 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। ये हमको इससे क्या लाना है, सेक ए और tan ए की वैल्यू पुट करनी है। तो एक रेशनलाइजेशन मेथड होती है, हम वही करेंगे इसमें, ठीक है। तो कर लेते हैं, ये जो वैल्यू LHS ही लेंगे, ये वाला 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन, ठीक है। डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइज कर देंगे, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये माइनस का है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर देखिए ये भी सेम है, ये तो होल स्क्वायर आ जाएगा इसका, तो ठीक है। क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर का हो सकता है वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अच्छा देखें, सबसे पहले देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या होगी, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और इसकी जगह पर क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ का पूरे का ये क्या है, पूरा किसमें है, रूट में है। अब देखिए अगर हम इसकी रूट हटाएंगे तो इनके स्क्वायर्स हट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, सिंपल ही बचेगा, ठीक है। और ये बचेगा कोस ए। क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके लिखिए, तो ये आ जाएगा और यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कोस से जाएगा, ऊपर का सेम लिखा जाएगा, तो हमने इसको तोड़कर लिखा। अच्छा अब ये किसका रेसिप्रोकल है, तो बिल्कुल कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल है। और ये किसकी वैल्यू होती है, साइन अपॉन कोस थीटा, तो ये होती है tan की, तो ये जाएगा tan। तो देखेंगे हमको यही चाहिए था, ठीक है। ऊपर फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया था, तो हमने ये फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ आ रहा है, मुझे जल्दी जल्दी करते जाइएगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं लेते जाएंगे हम। देखिएगा आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। अब एक क्वेश्चन ये है कि आपको साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर दिया है, यहाँ पर कोस ए और सेक स्क्वायर का स्क्वायर दिया है और आपको ये फाइंड करना है। ये एमपी बोर्ड में दो से तीन बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये वाले जो क्वेश्चन हम जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं सभी आईओ के क्वेश्चन है। बस एक बार क्लास को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि क्लासेस सब तक पहुँचे, है ना, ठीक है। चलिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी सी आप भी कर लीजिए, हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। चलिए तो देखेंगे
अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है हम इसको क्या करेंगे, हमने जो आइडेंटिटीज करी थी हम वही करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे हमने देखा था कि इसकी जो आइडेंटिटी, अगर हम देखें सबसे पहले हम देखें कि ये दो वैल्यूज दे रखी है, इन पे होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले a का स्क्वायर आता है तो a हमारे पास क्या है यहाँ पर साइन a और b हमारे पास क्या है कोसेक a, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये ग्रीन वाला दिख रहा है कि नहीं, ये चौक बिल्कुल दिख रहा है, चलिए ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 2a क्या है हमारे पास साइन a, फिर मल्टीप्लाई और b हमारे पास क्या है कोसेक a, क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो कोसेक a का स्क्वायर, ये पहली आइडेंटिटी लग चुकी। अब दूसरी हम इसमें भी लगा देते हैं यही वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पहले में क्या आएगा कोस a का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कोस a का स्क्वायर ना लिखे कोस स्क्वायर में लिख लेते हैं ना, तो और इजी लगेगा हमको करने में, अलग अलग ना लिखें, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा कोस a का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई कोस मल्टीप्लाई क्या है सेक और a, और यहाँ पर सेक स्क्वायर a। आई होप ये आइडेंटिटी आपने भी यूज कर ली होगी। आप भी हमारे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए, जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आप सभी करके देखिएगा, क्लास को पॉज कीजिएगा, अपना आंसर करिएगा और जल्दी जल्दी आप, अगर आपसे बन रहे हैं तो बिल्कुल आप क्लास को जल्दी जल्दी स्पीड के साथ देखकर और आप क्वेश्चन कंप्लीट करते जाइएगा। और अगर आपसे नहीं बन रहे तो फिर एक बार हमारा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। वैसे भी हम क्या कर रहे हैं स्पीड के साथ ही आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे हमें पता है जिस जिसकी आइडेंटिटीज होती हैं हम उनको पास कर देंगे। तो जैसे हमारे पास है साइन स्क्वायर a, हमें पता है साइन स्क्वायर a और प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है कोस स्क्वायर, तो हम उसको इसके पास लिख लेंगे। सभी प्लस माइनस में सब एक ही साइड है तो कोई माइनस प्लस होगा भी नहीं, ठीक है, ये जाएगा। फिर दूसरा क्या है यहाँ पर, अब देखिएगा साइन स्क्वायर, ये साइन a और कोस a, साइन a और कोस a। अब देखिए यहाँ पर लिखा था ना मैंने साइन का, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है कि नहीं होता है। अगर मैं है ना इसको इसके पास लेकर जाऊँ तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इक्वल में क्या बचेगा 1 बचेगा। तो मतलब मैं इसके प्लेस पर ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसी तरीके से हमारे पास यहाँ तक हो गया। अच्छा कोसेक स्क्वायर a, अब देखिए कोसेक स्क्वायर a जो रहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर a, क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर a। आप देखिएगा, ठीक है, आपने याद भी की होगी। फिर हमने कोस को यहाँ लिख ही चुके हैं, हटा देते हैं। फिर यहाँ आता है कोस 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए सेम ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक होता है। अगर हम सेक को इधर लेके आएंगे सेम इसकी तरह, ठीक है, तो वो भी क्या होगा 1 के इक्वल में, तो ये 1 के इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ सेक जो है वो किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर साइन और प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a, और यहाँ पर क्या आएगा 2 1 जा 2 होगा, और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर कितना आएगा कोट स्क्वायर, तो ठीक है। पहले 10 दिया तो 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर a और प्लस कोट स्क्वायर, यही हमको चाहिए था और यही हमने क्या कर दिया प्रूफ कर, यही चाहिए था हमको और यही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, जल्दी से इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम बताते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन दिया है कोसेक ए साइन ए और यहाँ पर दिया है सेक ए माइनस कोस ए और इन पर स्क्वायर नहीं दिया है और यहाँ पर इक्वल में दिया है 1/10 ए और कोट ए। अच्छा हमको यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि LHS RHS को हमको सेपरेटली क्या करना है, मतलब कि इसका भी वैल्यू निकालनी है और इसकी भी वैल्यू, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। चलिए कर लेते हैं। तो अब देखिए ये किसका हमने देखा था, ये किसका होता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये बहुत तेज दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो देखिएगा इसमें हमने देखा ये किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये होता है 1/sin का, ठीक है, साइन ये लिखेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्लियर है। फिर यहाँ पर ये किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोस का होता है, माइनस ये हो जाएगा कोस ए हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर ये 1 तो 1 रहेगा। अच्छा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा, तो 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया, आपको तो दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे ग्रीन में नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे हम एलसीएम मेथड लगा देते हैं। एलसीएम मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम तो इसका क्या आ जाएगा, साइन ए ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा और साइन का साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम 1 आ जाएगा। कोस का इसमें करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा और यहाँ पर कोस ए आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 तो 1 रहेगा। फिर यहाँ पर एलसीएम आएगा तो यहाँ एलसीएम में क्या आ जाएगा इनका, कोस ए और यहाँ पर साइन ए, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, क्लियर है। अच्छा अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इनका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं क्या होगा। तो देखिए कि सबसे पहले ये नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, बताइएगा, देखते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए अब देख लेंगे। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पर ये क्या था, माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, चलिए ये माइनस था ना, क्वेश्चन में माइनस था ये। अब देखिएगा इसका ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये किसकी होगी, कोस की वैल्यू हो जाएगी, है ना, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पर साइन है तो ये साइन ही रहेगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक, यहाँ पर देखेंगे एक साइन से एक साइन कट हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली कोस ए और यहाँ पर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई साइन ए, ठीक है, यही बचेगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, तो 1/1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस ए और मल्टीप्लाई में साइन ए। अब देखिए ये जो 1 है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, इसका रेशनलाइज होगा, तो रेशनलाइज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए और इक्वल में क्या हो जाएगा, रेशनलाइज होगा तो ये ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाएगा कोस ए और मल्टीप्लाई साइन ए। देखिए LHS और RHS हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, दोनों क्या हो गए, इक्वल। और यहाँ पर सेपरेटली ही हमको फाइंड इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी, हमने सेपरेट इधर करा, इसको इधर करा और आंसर सेम आ गया। आई होप आपको भी समझ आया होगा, जल्दी से कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
देखिए अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन है कोस ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर दिया है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर कोस ए इक्वल में हमें लाना है 2 सेक ए, वही LHS RHS वाला सिस्टम करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम LCM मेथड से करेंगे, तो LCM निकालेंगे, इसका कितना आएगा, LCM क्या है, तो 1 प्लस साइन ए और इसका कोस, ये LCM आ जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर तो यही रहेगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो आइडेंटिटी में क्या आएगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 साइन ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो है ये लिखेंगे, इसका सेम एज इट इज ही लिख देंगे इसको, ठीक। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पर लेते हैं, ये दिया है साइन स्क्वायर प्लस इसके पास किसको लिख देते हैं, कोस स्क्वायर को लिख देते हैं, कोस स्क्वायर ए। अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 ही लिख देंगे, और यहाँ पर क्या दिया है 2 साइन, ठीक है, 2 साइन ए, ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ये नीचे जो है वो ऐसे ही लिखा रहेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 1 तो हम डायरेक्ट ही कर देते, ये 1 और ये 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 साइन ए आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये रहेगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर कोस ए, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर कोस ए, ठीक है। ये सेम है, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 और अपॉन में कोस ए, यही बचेगा ना, ये दोनों कट हो जाएंगे तो 2 अपॉन कोस ए। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कोस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 बाय कोस किसकी वैल्यू होती है, सेक की वैल्यू होती है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो LHS दिया गया था ये हमने वैल्यू फाइंड। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि कल परसों क्योंकि MP बोर्ड वालों का पेपर है, और आपका जो भी जिस बोर्ड का जब भी होगा तो बिल्कुल आप ये जो 9 और 8 चैप्टर के जितने क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं आप देखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ साथ करते हुए चलिएगा, बस आप क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चल अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आप भी हमारे साथ साथ बिल्कुल करते हुए चलिएगा, पेन कॉपी हाथ में ही रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, आपको भी देना है, और जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ हम दे भी रहे हैं, और लेकिन आप भी क्लास को पहले पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और फिर देखिएगा आपको कितना बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका कल परसों ही एग्ज़ाम, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है ये हमको, ये LHS दे रखा है, ये RHS दे रखा है, आप तो LHS से RHS निकालें या RHS से LHS निकालें, बात एक ही है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसी को लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये दिया है, इसको हम क्या करके लिख देती हूँ यहाँ पर कोस A माइनस कोस A, यहाँ पर दिया है कोस A, एक बार प्लस में दिया है, एक बार माइनस में, ठीक है। कोड को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कोड को, तो कोस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोस A अपॉन साइन A, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, इसको कोस को हम कोस ही लिखे रहने देंगे, ठीक है।
ठीक, क्लियर है? चलिए, और अब देखिएगा इसको भी सेम, ये कोड है कोस ए अपॉन साइन ए, लेकिन यहाँ पर प्लस में है अपॉन कोस ए। ठीक, अब एलसीएम मेथड लगाएंगे। एलसीएम मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर 1 कुछ नहीं 1 मान लेंगे हमारे 4 से, और इसका एलसीएम के निकालेंगे तो फर्स्ट एलसीएम निकलेगा इसका साइन ए, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, यही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एलसीएम निकालेंगे यही होगा। आई होप आप लोगों ने भी यही कर रखा होगा। अच्छा, आप लोग इसके अलावा भी एक और काम भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी कोस दिख रहा है, यहाँ भी कोस दिख रहा है, आप कोस को क्या कर सकते हैं, आप कोस को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप कोस को कॉमन भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा देखेंगे, अगर ऐसा करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कॉमन लेके करेंगे तो और इजी पड़ जाएगा, अब कम ही करना पड़ेगा। यहाँ पर कोस है, ठीक है, तो कोस ए को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/sin हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1/sin हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस का क्या आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ से भी आप कोस को ही बाहर करें तो यहाँ पर 1+sin ए प्लस का 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कोस से कोस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस से कोस कट हो जाएगा। 1/sin किसकी वैल्यू होती है, ठीक है बताएं, 1/sin किसकी वैल्यू होती है, तो 1/sin होती है हमारी किसकी वैल्यू होगी बताएं, आप जल्दी जल्दी बताते जाएं, सभी आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, चल तो देखेंगे 1/sin किसकी वैल्यू है, तो 1/sin होती है कोसेक की, क्योंकि ये किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक का होता है, और माइनस का 1, और यहाँ पर क्या है प्लस में है तो इसका भी रेसिप्रोकल कोसेक का है, और यहाँ पर प्लस का 1। तो देखिए यही चाहिए था, यही आ चुका है। तो देखिए कितना इजी है, इजी सारे क्वेश्चंस हैं, आप बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर उसको करेंगे तो बिल्कुल आपको इजी ही लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए अब देखिए, ये जो है इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इसके बाद आपको 9 चैप्टर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहले 9 चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, देन फिर हम उसका क्वेश्चन से कराएंगे। ठीक है, आईएमपी जितने भी हैं उसके वो हमको जो लगते हैं, और हम उससे रिलेट आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकेंगे, है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको दे रखा है, ये वैल्यूज दे रखी है, और फिर में हमें 1 आंसर लेकर आना है। इन सभी को प्रूफ करके हमको क्या करना है, आंसर 1 लेकर आना। ठीक है, आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन है, यहाँ पर सेक 1-sin, और यहाँ पर सेक ए और tan ए दे रखा है, इनको हमें 1 लेकर आना है। ठीक है, अब देखिए सेक जो है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक जो रहता है 1/cos का रेसिप्रोकल होगा। किसका होगा, 1/cos का रेसिप्रोकल होगा, इतना पता है। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस इसका हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर इसमें सेक किसका होगा, 1/cos का होगा, और tan का क्या होता है, तो sin a अपॉन क्या आ जाएगा, cos a, यही होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1-sin a अपॉन में क्या आ जाएगा, cos a। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, अब देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई में ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, cos a एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर का जो है वो सेम ऐसे ही हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है आप सभी को, इतनी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोस का कोस में करेंगे तो cos स्क्वायर a आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन का साइन में करेंगे तो sin स्क्वायर a आ जाएगा। क्लियर है। अब देखें
ये जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता ही है कि किसकी वैल्यू है, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू। और नीचे क्या है, कोस स्क्वायर ए। इससे ये कट होगा तो इक्वल में क्या आएगा। देखिए कितना इजी है। आप लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं यहाँ पर अभी, आपने सारे किए होंगे, और आपने क्लास को पॉज करके और ये वाला क्वेश्चन भी आपने किया होगा, और पक्का है आप आंसर लेकर भी आ गए होंगे, मुझे इतना विश्वास आपके ऊपर है। तो बिल्कुल आप लोगों ने अगर जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें से अगर आपने एक आध भी छोड़ा है और बाकी सारे करे हैं, तो मतलब आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की हो चुकी है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि ये कई मैंने एग्जाम में देखे हैं, बोर्ड में देखे हैं, वहाँ से मैंने लिए हैं कि ये जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस जो हैं आपको मैंने कराए हैं। ठीक है, तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम इसके बाद 9 चैप्टर करेंगे। चलिएगा, एक क्वेश्चन ये वाला आ गया है आपका वैल्यू वाला क्वेश्चन। चलिए कर लेते हैं वैल्यू वाला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपको दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री एंड 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। एक बार आप देखिए, क्लास को पॉज कीजिए और फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग भी इसका आंसर लगाइए। ठीक है, सबसे पहले हमको दिया है कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस की जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/2, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, अच्छा सेक स्क्वायर सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो सेक 30 की वैल्यू अभी हमने बताई थी 2/√3 होती है। कितनी होती है, 2/√3 होती है, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस 10 45 की कितनी होती है, तो 10 45 की कितनी होगी बताएंगे सभी। बिल्कुल जिन्होंने भी 1 लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो जाएगी। फिर यहाँ पर दिया साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 की वैल्यू होती 1/2। ठीक है, ये कोस 60 की है तो साइन 30 की भी यही होगी। ठीक है, और कोस 30 की वैल्यू क्या है, तो साइन 60 की जो होती है वो कोस 30 की हो जाएगी, मतलब √3/2, और इस पर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए कर लेते हैं। ये है 1/, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई, इसका क्या होगा, 2 2 जो 4, और √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 1 को 1 में करेंगे 1 आएगा। फिर यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 का और 1 में करेंगे, सॉरी 5 और 1 का करेंगे, 5 बन 5 और 4 अपॉन में आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 4 का 4 में करेंगे, यहाँ पर 16 आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं ये कितना है, एलसीएम 4 आ जाएगा, और नीचे सेम है तो ऊपर भी ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, 4 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे इनका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, कि ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, 12 आएगा। अच्छा 4 के टेबल में 12 कितना आएगा, 3 टाइम ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 होता है। ठीक है, फिर ये 3 के भी टेबल में 12 कितने 4 टाइम में आता है, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64। ठीक है, 1 के टेबल में 12 टाइम में आएगा, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 12 भी आ जाएगा। फिर ये तो कट हो जाएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, हटा देंगे 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये सबको ऐड करेंगे तो चाहिए माइनस का है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर बताइएगा कितना आएगा, यहाँ पर 67, यहाँ पर आएगा कितना, 67। ठीक है, तो ये इसको माइनस करेंगे, 3 बचेगा, और ये 67, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। यही आ रहा है क्या, एक बार देखिएगा जल्दी से आंसर क्या आप लोगों का क्या आ रहा है। चलिए
अगर आप सभी का भी यही आंसर आ रहा है ठीक है, ठीक है, और कहीं पर अगर प्लस माइनस में वैसे तो दिक्कत नहीं है, यही आएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए आज हमने क्या कहते हैं 8 चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपको 9 चैप्टर करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपके सेम हैं, उसमें आपको यही वैल्यूज़ वगैरह यूज़ करनी है, इसलिए मैंने ये दोनों 8 और 9 चैप्टर साथ लिए हैं ताकि आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और अगली क्लास में आपको बिल्कुल 5, 4 और 3 एक साथ देखने को मिलेगा, या फिर आपको 10 और 11 एक साथ देखने को मिलेगा, है ना। तो जल्दी से इसको कर